सीएम धामी के हल्द्वानी दौरे और नकल विरोधी कानून पर आयोजित आभार रैली के तुरंत बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने एक पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि धामी सरकार इस तरीके से खुशी मना रही है जैसे प्रदेश में चारों ओर खुशहाली छा गई हो। जनता युवा अपने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शनरत है और धामी है कि उन्हें हर तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री खुद के कार्यकर्ताओं से अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता और युवा अब जागरूक है और उन्हें पता है कि किस प्रकार उन पर नकेल कसी जा रही है। बलूटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब पद में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सारी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में ही करनी है तो सरकार का आखिर क्या काम रहा। साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया कि अपने कार्यकर्ताओं से आभार रैली कराए जाने के बजाय मुख्यमंत्री को पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए, क्योंकि सरकार के संरक्षण में चल रही संस्थाएं युवाओं के साथ सरासर धोखा कर रही हैं। खुद की पीठ अपने ही कार्यकर्ताओं से थपथपाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। हर मोर्चे में विफल रहे धामी सरकार ने जो जनता की समस्याएं विफलता को ढकने का काम किया है, उस पर विफल रही सरकार ने उसको ढकने का काम किया है। एक तरफ सरकार जो है माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन करती है रजिस्ट्रार महोदय के सम्मुख कि जितने भी घोटाले घपले हुए हैं उसकी जांच जो है पदेन जज की निगरानी में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं धामी सरकार ने स्वीकार किया है कि उनकी जो व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका उनसे भरोसा उठ गया है। और ऐसे में धामी जी ने इस्तीफ़ा देना चाहिए, धामी सरकार ने इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि खुद ही उन्होंने अपनी विफलता के उसमें प्रमाण पत्र में मोहर लगा दी है, रिपोर्ट कार्ड में मोहर लगा दी है और उनको माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। जब सरकार पूरी तरह विफल है, जब सारे मामले उच्च न्यायालय ने संभालने हैं, तो सरकार की आवश्यकता कहाँ है? धामी जी ने जो है अपना चश्मा बदलना चाहिए। मुद्दे ही मुद्दे हैं जो जनता के धरातल पे उतरें, अपने चश्मे से मुद्दों को ना देखें। बेरोजगारी में बताएं, जो बेरोजगार युवा बेचारे अपनी मांग को लेके जा रहे हैं उनको पर लाठियां भर पा रहे हैं। जोशीमठ में लोग न्याय के आस पर बैठे हैं, उस पर विफल रहे हैं। रोजगार देने में विफल रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहे हैं और झूठे बयान जारी करके कि ओबीसी का जो अधिकार है वो मोदी जी ने दे दिया। तो संविधान पढ़ लें, संविधान की धारा 335 पढ़ लें, 342 पढ़ लें, जिसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत सारे अधिकार संविधान ने दिए। अपनी ही विफलता को जो आज जाकर उन्होंने उजागर कर दिया माननीय उच्च न्यायालय में, उन्होंने अपनी विफलता को जनता के सामने उजागर कर दिया, तो उनको बने रहने का अधिकार नहीं है। अब वो ढीठ हैं तो बैठे रहें, सत्ता पे पद पे बैठे रहें, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिख के किया है कि जो भी जितने भी घपले हुए हैं इसकी जांच जो है पदेन जज, जो माननीय उच्च न्यायालय में पदेन जज है, उसकी निगरानी में होनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ही विश्वास अपनी ही संस्थाओं से उठ गया है। सरकारी संस्थाओं, जो संवैधानिक संस्थाएं, चाहे आप यूके SSSC की बात कर लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लीजिए, आज स्थिति ये है कि खुद धामी सरकार को न्यायालय के साथ सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा के आज उस वीआईपी जो चेहरे को जो बेनकाब करने के लिए मांग जनता की थी, कहीं ना कहीं फिर से जो है भाजपा सरकार ने जो तानाशाही रवैया जो अपनाया और जनता की आवाज को दबाने का काम किया। आप देखिए, जो बेरोजगार संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में अधिकार है, संविधान में अधिकार है, वो अपनी मांग उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ परंपराओं का कत्ल करने में जुटी हुई है। लोग भयभीत है, युवा भयभीत है, छात्र भयभीत है कि यदि वो अपनी बात उठा के अगर सरकार के सामने रखते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे लग जाएंगे, उनके साथ प्रताड़ना होगी, उनको लाठी डंडों से स्वागत किया जाएगा और कहीं ना कहीं उनका जमानत में बाहर है। और दूसरा अंकिता हत्याकांड के जो वीआईपी था, जिसको सामने लाने की जनता की बात थी, वो भी आज जो है एक जनता की आवाज को दबाने का काम किया भाजपा की सरकार ने।
जोशीमठ, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि इसरो ने जो चित्र जारी किए थे जो बड़ा है, मैं मांग करता हूं आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से श्वेत पत्र